कल बनी वो गोपियां यमुना के तट पर स्थिर कदम के वृक्ष के पास जाती है और जाकर के उनसे कहती है कि क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा? बताओ ना, क्या जमुना के पावन तट पे हमारे कन्हैया आए हुए थे? इस प्रकार अनेकों प्रकार से गोपियां बिना में कातर होकर के श्याम सुंदर को ढूंढती है, कहीं वन से, कहीं लताओं से, कहीं पुष्पों से। क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा? आगे बढ़ते बढ़ते देखते क्या है कि एक गोपी, एक कृष्ण आगे की ओर गए हुए हैं। तो समझ जाती है कि श्याम सुंदर हमसे अंतर ध्यान होकर के राधा जी के संग में रमण कर रहे हैं। ऐसे गोपियां जब ढूंढते हुए आगे जाते हैं तो देखते क्या है, पागल बनी वो राधा रानी एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और अपने आप को कह रही है कि कन्हैया, मुझसे कौन से भूल हो गई जो तू हमसे अंतर ध्यान हो गई। तो एक बार राधा जी के संग में जब वृंदावन के पावन शरा को श्याम सुंदर राधा रानी को दिखा रहे थे, अब चलते चलते राधा रानी थक गई तो उन्होंने सोचा कि हम जैसा कहेंगे कन्हैया वैसा ही करेंगे, और कन्हैया से कहा कि देखो अब हमें चला नहीं जाता, यदि इससे आगे लेकर के चलना है तो तुम हमें अपने कंधे पे बिठाओ तभी हम चलेंगे। राधे के मन के भाव को श्याम सुंदर जान गए कि राधिके तुम्हारे मन में भी अहंकार आ गया। उसी समय श्याम सुंदर कहते हैं कि आओ आओ राधे, आकर के मेरे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी आगे बढ़ती है उसी समय श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं, राधा जी गिर पड़ती है। अब विरह में पागल राधा रानी उनको ढूंढने लगती है, कन्हैया मुझसे कौन से भूल हो गई जो तुम उससे अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार राधा रानी और जो गोपियां हैं सब विरह में कातर होकर के श्याम सुंदर को ढूंढने लगती है, नहीं मिलते हैं तो उनके पावन लीला जो ब्रज में उन्होंने की उन लीलाओं का अनुसरण करती है। कोई गोपी पूतना बन जाती है, कोई गोपी शटकासुर बन जाती है, कोई बकासुर बन जाती है, तो कोई कृष्ण का रूप धारण करके ब्रज में जो जो लीलाएं किए उन लीलाओं का अनुसरण करते हैं। परंतु जैसे ही श्याम सुंदर बनी गोपी अपने होठों पे मुरली को रख करके बजाने के लिए तैयार होती है, उसी समय श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। विरह में पागल वो गोपियां श्याम सुंदर के चरणों से लिपट जाती हैं और कहती है कन्हैया तुम हमें छोड़ करके कहाँ चले गए थे। ऐसे पागल बनी गोपियां के बीच में जब श्याम सुंदर आए तो उन्होंने कहा कि हे गोपियों, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं गया थोड़ी ही था, अरे मैं तो तुम्हारे पास ही था। इस प्रकार से जब श्याम सुंदर और गोपियों के मन में अथाह प्रेम जागृत हुआ तो वही प्रेममय लीला वृंदावन में हुई। तो जब वृंदावन में अखंड वृंदावन का प्रतिभास इस वृंदावन में पड़ा तो इस वृंदावन में श्री कृष्ण गोपियों के संग में रास रमण करते हैं। एक एक गोपी के साथ में एक एक श्री कृष्ण है। इस प्रकार एक दिन देवी पार्वती जो प्रत्येक दिन सज धज करके तैयार हो करके अखंड वृंदावन रास लीला को देखने के लिए वृंदावन में जाते श्याम सुंदर के संग में लीला करती। ऐसे पार्वती जब श्याम सुंदर ने बंसी बजाई तो भोले बाबा की समाधि टूट गई और पार्वती सज धज करके जब जाने लगी तो भोले बाबा ने पूछा, अरे ओ पार्वती जी
आप कहाँ जा रही हो? तो मैं जा रही हूँ वृंदावन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास लीला कर रहे हैं, तो उस लीला का आनंद लेने के लिए मैं वृंदावन में जा रही हूँ। तो ये पार्वती, तुम मुझे अपने साथ में लेकर के चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मानो पार्वती जी जब कहती है भोले बाबा, वहाँ पे किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, पुरुष तो केवल एक वही है, अपने भाव को प्रकट करती हैं। एक दिन वो भोले भंडारी